वेलकम एवरीवन। आज के इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर में जो गिवन एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर आपकी जो पावर है वो सिग्निफिकेंटली बिग होती है। फॉर एग्जांपल हियर पावर इज 1.23 बिलियन। तो इन एक्सप्रेशंस में हाउ वी कैन काउंट नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ डिजिट्स। चलें जी, इसमें हम अपना पहला क्वेश्चन चेक करते हैं जहाँ पर हमें फाइंड करना है कि ये जो नंबर है 1000 रेज़ टू पावर 1000, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें कितने कॉन्टिन्यूस जीरोस होंगे राइट साइड में। तो इसके लिए हम अपना जो फैक्ट यूज़ करेंगे दैट इज़ कि कोई एक्सप्रेशन जो 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में होता है उसके अंदर n जीरोस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्क्वेयर इट्स 100 एंड इट्स हैविंग 2 zeros. Same way 10 raised to power 5 is 1 lakh and this is having 5 zeros in it. So using this expression तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 1000 की जगह पर अगर हमारे पास बेस 10 हो जाएगा तो हमें ये सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो हमारा जो अप्रोच होगी दैट इज कि हम इस 1000 को विल राइट इट डाउन इन फॉर्म ऑफ बेस 10। सो जो 1000 है दैट इज 10 क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपना थर्ड लॉ यूज करेंगे। हमारा जो थर्ड लॉ है दैट सेज a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज a रेज़ टू पावर m टाइम्स ऑफ n। तो ये जो हमारे पास राइट साइड है इसमें विल गेट 10 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स ऑफ 1000 विच इज 3000। तो ये जो एक्सप्रेशन है 1000 रेज़ टू पावर 1000 इट विल हैव टोटल 3000 जीरोस एट द एंड। अगर यहीं पर पूछा होता कि कितने डिजिट्स होंगे तो हमारा आंसर होता 3001, क्योंकि एक नंबर 1 होता स्टार्टिंग में, उसके बाद 3000 जीरोस वुड हैव बीन देयर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 बिलियन रेज़ टू पावर 2 मिलियन। सो ऑफ कोर्स जो हम अपना फैक्ट यूज करेंगे दैट इज 10 रेज़ टू पावर n के एंड में n जीरोस होते हैं। तो हम 5 बिलियन को विल राइट इन फॉर्म ऑफ 10 रेज़ टू पावर समथिंग। तो हमें पता है इंटरनेशनल सिस्टम में टेबल ऑफ 3 फॉलो होता है दैट इज 1000, इसके एंड में जो है आपका 3 जीरोस होते हैं एंड मिलियन इट एंड्स विद 6 जीरोस, बिलियन दैट विल एंड विद 9 जीरोस, ट्रिलियन 12 जीरोस, क्वाड्रिलियन 15 जीरोस, है ना, टेबल ऑफ 3 फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। तो 5 बिलियन जो है उसको हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 9 की फॉर्म में। अब यहाँ पर जो है हम अपना लॉ यूज करेंगे दैट्स योर फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ सेज a टाइम्स b रेज़ टू पावर m इज a रेज़ टू पावर m टाइम्स b रेज़ टू पावर m। तो ये जो आपका 2 मिलियन पावर है so that power will go with 5 also and that power will go with 10 raised to power 9 also. Now in this expression जो सेकेंड पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वी नो a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज a रेज़ टू पावर m टाइम्स n। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज 10 रेज़ टू पावर 9 टाइम्स ऑफ 2 मिलियन और 10 रेज़ टू पावर 18 मिलियन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम, देन यू विल ऑब्जर्व कि ये जो 5 रेज़ टू पावर 2 मिलियन है दिस विल नॉट एंड विद 0, ये हमेशा 5 से एंड करेगा, है ना। 5 की अगर कुछ पावर्स होती हैं देन दैट नंबर ऑलवेज एंड्स विद 5। तो हमें यहाँ पर जो जीरोस मिल रहे हैं वो जीरोस हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो सेकंड पार्ट है इससे मिलेंगे। और यहाँ से हमें कितने जीरोस मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स 18 मिलियन जीरोस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है 5 बिलियन रेज़ टू पावर 2 मिलियन दिस विल एंड विद 18 मिलियन जीरोस। सो एंड दैट्स आवर आंसर। आई होप आपको सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड टेक आवर थर्ड क्वेश्चन। चलें जी थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल आ गया डील करने के लिए साथ में, है ना। तो यहाँ पे हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफर करेगी, बट ऑफ कोर्स हम अपना वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 10 रेज़ टू पावर n नंबर दैट एंड विद n0। तो हमारी जो पहली अप्रोच होगी वो यही होगी कि ये जो 1.23 मिलियन है
इसको हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखें। और हमने अभी किया था, जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है दैट फॉलोज टेबल ऑफ 3, 1000 में 3 zeros, मिलियन में 6, बिलियन में 9। सो ये जो हमारे पास जो नंबर है 1.23 मिलियन, दैट विल बी नथिंग बट 1.23 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 6। अब यहाँ पर इशू क्या है कि हमें आगे बढ़ने से पहले ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हमें थोड़ा सा खत्म करना होगा, है ना। दिस डेसिमल विल एक्चुअली कंज्यूम 2 zeros ऑफ दिस 10 रेज़ टू पावर 6। 10 रेज़ टू पावर 6 के जो 2 zeros हैं वो ये डेसिमल कंज्यूम कर जाएगा। तो ये जो नंबर है ना, दिस नंबर इज एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो ये नंबर है 1 2 3 0 0 0 0। और जो हमें पूरे नंबर में जो जीरोस मिलेंगे वो यहाँ से जनरेट होंगे। सो दिस वी हैव टू राइट इट विदाउट डेसिमल फर्स्ट। सो बिना डेसिमल के क्या हो जाएगा, दिस विल बी 123 टाइम्स ऑफ 10 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स रेज़ टू पावर 1.23 बिलियन। अब यहाँ पे हम अपना वही लॉ नंबर 4 लगाएंगे। तो ये 1.23 बिलियन जो पावर है दैट विल गो विद 123 एंड 10 रेज़ टू पावर 4। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो इस फॉर्म में होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहला पार्ट है बेटा 123 रेज़ टू पावर 1.23 बिलियन, तो 3 की आप कुछ भी पावर रखेंगे आपको जीरो कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो फ्रॉम हियर यू विल नॉट गेट एनी जीरो एट ऑल। जो भी जीरोस मिलेंगे वो आपको यहाँ से मिलेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम थर्ड लॉ यूज करेंगे, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर जो m है दैट इज योर 4 एंड n is 1.23 billion. So this full term that will simplify in this form. तो यहाँ पर हमारे पास जो 10 की पावर आ रही है दैट इज 4.92 बिलियन। एंड नाउ वी कैन से कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर है 1.23 मिलियन रेज़ टू पावर 1.23 बिलियन, दिस नंबर विल हैव 4.92 बिलियन zeros in it. And that's our answer. चलिए जी, I hope you are enjoying the lecture. Let's move to fourth question here. Okay, fourth question ये थोड़ा डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर अब दो टर्म्स जो है हमारे पास इन्वॉल्व हो गई हैं। दो टर्म्स तो नहीं बोलना चाहिए हमें, हम टू एक्सप्रेशंस बोलेंगे, है ना। टर्म्स हमारी अलग अलग कब होती हैं, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। तो ये हमारे पास है तो एक ही टर्म, बट इसके अंदर दो एक्सप्रेशंस हैं। और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए अगेन हमारे पास सिर्फ एक ही लॉजिक है जो हम यूज कर रहे हैं बार बार, 10 की पावर n एंड्स विद n zeros। तो यहाँ पर हमारा पहला जो एम होगा दैट इज ये जो 100 है इस 100 को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 1000 ऑल्सो विल राइट इट डाउन इन फॉर्म ऑफ 10 रेज़ टू पावर। सो दिस विल बिकम 10 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1000 टाइम्स 10 क्यूब रेज़ टू पावर 100। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए विल यूज a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज a रेज़ टू पावर m टाइम्स n। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम 10 रेज़ टू पावर 2000 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 300। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऑफ कोर्स वैसे अगर आप देखेंगे इसका मतलब है 10 जो है वो 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 फिर 300 टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं 10 जो है वो 2300 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर आप अपना फर्स्ट लॉ, एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। यहाँ पर बेसिस हमारे पास सेम है और क्योंकि बेसिस सेम है आपके तो इसलिए पावर जो है दे विल गेट एडिड अप। सो दिस विल बिकम 10 रेज़ टू पावर 2300। और देन वी कैन से कि ये जो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन विल हैव 23 zeros in the end and that's our answer. ओके जी, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि अब यहां पर हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स का हमें सम करना है और सम करके हमें बताना है कि इनमें कितनी जीरोस होंगी। तो ऑफ कोर्स विल यूज द सेम फैक्ट, 10 रेज़ टू पावर n विल एंड विद n zeros। तो यहां पर हमारा जो पहला अप्रोच होगी, पहली एम होगी दैट इज इस 100 को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे और 1000 को भी 10 क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। सो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम 10 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1000 एंड 10 क्यूब रेज़ टू पावर 100। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपना थर्ड लॉ यूज करेंगे,
सो एक्सप्रेशन जो है हमारा बनेगा 10 रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ 1000, दैट इज 10 रेज टू पावर 2000 प्लस 10 रेज टू पावर 300। अब इसके अंदर कितने जीरोस होंगे? देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेट्स से इफ आई एम डूइंग 10 रेज टू पावर 5 प्लस 10 स्क्वायर, सो 10 raised to power 5 that is 1 lakh and 10 square that is 100. So this expression becomes 100,100. अब यहाँ पर the number is ending with, हमारा नंबर किससे एंड कर रहा है बेटा? It's ending with 2 zeros, और ये जो 2 zeros हैं इसके अंदर 10 raised to power 5 का तो कोई रोल ही नहीं है। ये 2 zeros डिसाइड हो रहे हैं 10 स्क्वायर से। दैट मीन्स अगर हम सम कर रहे हैं 10 की पावर्स का, तो जो 10 की मिनिमम पावर होगी दैट इज व्हाट इज डिसाइडिंग द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर 10 की जो मिनिमम पावर है दैट इज 300। सो वी कैन से कि ये जो नंबर है, दिस नंबर विल एंड विद 300 zeros. I hope the solution is clear to you. Let's move to the next question. Okay, this question is very interesting question. यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन गिवन है 10 बिलियन रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 10। तो 10 बिलियन की जो है ये पावर है, और हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो नंबर है दिस नंबर इज एंडिंग विद x नंबर ऑफ जीरोस, कि ये नंबर जो है वो x नंबर ऑफ जीरोस से एंड कर रहा है। और फिर हमें बताना है, हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें बताना है कि x के अंदर कितने जीरोस होंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला तो ये पावर जो है उस फॉर्म में भी डिफरेंट है, दूसरा जो हमें फाइंड करना है दैट ऑल्सो इज डिफरेंट। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन हियर। सो ऑफ कोर्स हम अपना वही फैक्ट यूज करेंगे कि जो 10 की पावर है दैट मेनी जीरोस आर देयर इन अ नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशन को 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। सो वी नो इंटरनेशनल सिस्टम 1000 हैज 3 zeros, million has got 6 zeros, billion has got 9 zeros in it, है ना। इसको थोड़ा सा हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 10 इज नथिंग बट 10 रेज टू पावर 1। तो हमारे पास बेसिस सेम है। वी नो अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर गेट्स एडिड अप। तो यहाँ पर जो है 10 की जो पावर है दैट विल बी 1 प्लस 9, सो दैट इज 10 रेज टू पावर 10। अब यहाँ पर हम अपना थर्ड लॉ यूज करेंगे, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। तो यहाँ पर जो m है दैट इज 10 और n दैट इज 100 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट थर्ड लॉ यूज करेंगे। सो दिस बिकम्स 10 रेज टू पावर 10 टाइम्स ऑफ 100 रेज टू पावर 10। नाउ अगेन जो पावर है, अब यहाँ पर ये जो गिवन नंबर है 10 बिलियन रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 10, दिस इज एंडिंग विद 10 टाइम्स ऑफ 100 रेज टू पावर 10 जीरोस, है ना। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उस वैल्यू को हमने x माना है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं x इज 10 रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 10। ठीक है जी। सो विल से दैट 10 बिलियन रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 10 विल एंड विद 10 टाइम्स ऑफ 100 रेज टू पावर 10 जीरोस, एंड दस x इज 10 टाइम्स ऑफ 100 रेज टू पावर 10। अब x के अंदर कितने जीरोस होंगे, उसके लिए ऑफ कोर्स हमें इस एक्सप्रेशन को 10 की पावर की फॉर्म में डिनोट करना होगा। ये 10 की पावर 1 है, 100 को हम 10 स्क्वायर लेंगे, सो दिस x विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर टाइम्स 10 रेज टू पावर 10, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, सो दिस विल बिकम 10 रेज टू पावर 20, एंड फुल वैल्यू बेसिस आर सेम, सो पावर विल गेट एडिड अप। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 10 रेज टू पावर 21, एंड thus we can say that x will end with 21 zeros। और हमें यही फाइंड करना था कि x के अंदर कितने जीरोस होंगे, सो thus our answer is 21 zeros। आई होप सॉल्यूशन आपको क्लियर है एंड यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सो लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन हियर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इसके एंड में कितने जीरोस होंगे। तो एंड में नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम किस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं कि 10 की कितनी पावर फॉर्म हो रही है। अब इस एक्सप्रेशन में 10 की कितनी पावर फॉर्म हो रही है, उसके लिए पहले 10 फॉर्म होना चाहिए,
और 10 फॉर्म होने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो जितने 2s और 5 हमें मिल जाएंगे वो आपस में मल्टीप्लाई करके उतने हमारे पास 10s फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। ये जो 4 रेज़ टू पावर 100 है इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 100, क्योंकि अभी मैं जो इंटरेस्टेड हूँ वो कितने 2s और 5s हैं हमारे पास, फिर उनसे हम 10s बनाएंगे, फिर उनसे हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n यूज करेंगे। सो दिस विल बिकम योर 2 रेज़ टू पावर 200 टाइम्स 5 रेज़ टू पावर 150। तो अगर आप यहाँ देखेंगे मेरे पास 200 2s हैं, 5 थोड़े से लिमिटेड हैं, कम है, 150 हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, 2 के पावर जो 200 है उसको हम लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 50 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 150 है ना, बेस सेम है, पावर ऐड होके ये वापस हमें 2 की पावर 200 ही देगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना लॉ नंबर 4 यूज करेंगे। ये जो दो टर्म है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 150 एंड 5 रेज़ टू पावर 150, पावर हमारी इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई कर जाएंगे यहाँ पर एंड विल गेट 2 रेज़ टू पावर 50 टाइम्स 2 इंटू 5 इज 10, सो 10 रेज़ टू पावर 150। ये जो पहला पार्ट है यहां से हमें एक भी जीरो नहीं मिलेगा, है ना। नंबर ऑफ जीरोस कहाँ मिलेंगे, जो 10 की पावर बन रही है वहां से नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। सो दिस एक्सप्रेशन विल हैव 150 zeros in it and that's our answer. I hope आपने पूरा लेक्चर एंजॉय किया है and this concept related to finding zeros is crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.